जय हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, सभी लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़ते चलिए। जैसे वीडियो का आप शीर्षक देख पा रहे हैं, यूएस का जो ट्रेड वॉर है, यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे और किस तरह से इस ट्रेड वॉर की वजह से व्यापार में क्या क्या आपके एक तरह से परिवर्तन, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया को इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या इंडिया के लिए भी ये एक तरह से क्या है, इंडिया की मार्केट के लिए एक तरह से घातक साबित होगा। तो इनको सबको हम लोग समझते हुए चलेंगे। वैसे तो आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे कि बहुत ज्यादा यूएस और चाइना तो इस तरह से, मतलब एक तरह से वो उधर टैरिफ लगा रहे हैं तो इधर से ये टैरिफ लगा रहे हैं। तो यूएस में एक चीज आपको समझनी, वीडियो हम लोग शुरू करें, स्लाइड्स आगे बढ़े, उससे पहले आपको ये समझना है कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प की जो पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो राइट विंग पार्टी है। और राइट विंग पार्टी, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो किस चीज पे है, ट्रम्प इसी बेसिस पे उन्होंने एक तरह से क्या किया था, अपना चुनाव जीता था। अभी प्रेसिडेंट बन के आए हैं तो उन्होंने इसी आइडियोलॉजी पे जीता था कि क्या था कि उनको एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज पे आना था, यानी संरक्षणवादी नीतियां, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को फिर से क्या करना है, हमको ग्रेट बनाना है, महान बनाना है। उसके लिए हमको क्या करना है, अमेरिका को अमीर बनाना है। तो उसके लिए उनका था कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में लोग बाग हमारे देश की पॉलिसीज का बहुत फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं, यानी कि ये जितनी कंट्रीज हैं, जितनी ईस्टर्न एशियन की कंट्रीज हैं या फिर यूरोप की कंट्रीज हैं, ये हमारे देश में जो भी सामान बेचती हैं, यानी जो भी व्यापार होता है, तो ये जो सामान हमारे देश में बेचती हैं, ये हम इनसे जो भी आयात करते हैं उसमें हम इन पे कोई शुल्क नहीं लगाते, यानी आगमन शुल्क नहीं लगाते, कोई टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत ही लगाते हैं। लेकिन हमारा सामान जब इनके कंट्री में जाता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि ट्रंप ने कहा कि अब हम लगाएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जैसे आप समझिए, जैसे आप ताजमहल जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, तो ताजमहल घूमने जाने के लिए आपका क्या होगा, आपको कुछ भी 50 रुपए टिकट देना होगा, तो वो शुल्क देना होगा। वैसे ही हमारा सामान अगर अमेरिका में बिकने जाता है तो कुछ आगामी शुल्क लगता है, या फिर किसी दूसरी कंट्री का सामान हमारे पास आता है तो उसमें भी कुछ शुल्क लगता है। ठीक है, तो वो सब, अब जैसे ताजमहल आप घूमने जा रहे हैं और एक कोई विदेशी व्यक्ति जा रहा है, तो विदेशी व्यक्ति, जैसे आपका 50 रुपए का टिकट है तो वही विदेशी व्यक्ति का टिकट ताजमहल घूमने का 500 रुपए या 700 रुपए होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो विदेशी है, वो भारत के लोगों के लिए 50 रुपए का वो पूरा सिस्टम आपका है, तो ये सिस्टम आपका होता है। तो वैसे ही अमेरिका ने कहा कि हमारा सामान, हम जो भी देश हमारे पे जितना टैरिफ लगाता है, हम उस पे भी उतना टैरिफ लगाएंगे। इसको उसने कहा रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि हम रेसिप्रोकेट करेंगे, जितना वो हम पे लगाएगा उतना हम उस पे लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें जितने भी आपके एशियन नेशंस थे, जैसे हमारा भी देश था, इसको तो पहले तो एक तरह से जीपीएस जो जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम मिला हुआ था कि हमारा जो भी सामान जाएगा, तो जो कम विकसित या अल्प विकसित या भी विकासशील देश हैं, उनका सामान जब अमेरिका में जाता है तो अमेरिका उनको उनके मार्केट को प्रमोट करने के लिए अपने यहाँ थोड़ा कम टैरिफ लगाता था। लेकिन अमेरिका ने वो सारी चीजें हटा दी, बोले हम किसी को चैरिटी वैरिटी नहीं करेंगे, जो जितना टैरिफ हम पे लगाएगा उतना ही हम उस पे भी लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने इनके जो नए टैरिफ लॉ आने वाले थे वो 2 अप्रैल को लगने वाले थे, उससे पहले ही इन्होंने 10% का टैरिफ लगभग सभी पे लगा दिया। ठीक है, तो 10% लगभग सभी पे लगाया, लेकिन 2 अप्रैल आते आते उन्होंने कहा कि अब हम रिवाइज्ड टैरिफ होंगे, हर देश पे अलग लगेंगे, जिसमें भारत पे 26% डिसाइड किया। लेकिन 2 अप्रैल से इतना जो पॉलिटिक्स का घटनाक्रम इतना तेजी से बदलता जा रहा है कि अमेरिका कभी मतलब आज की अगर न्यूज देखो, पता लगा ये वीडियो जब हमने रिकॉर्ड किया, इस वीडियो के जाते जाते और फिर चेंजेस आ जाए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा आपके वॉलेटाइल व्यक्ति हो गए, उनके कुछ दिमाग का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। वो एक जैसे कहते नहीं कि इकोनॉमी एक प्रेसिडेंट की तरह एक देश को नहीं चला रहे, वो एक व्यापारी की तरह, मतलब एक तरह से सेठ की तरह पूरे देश को चला रहे, सेठ जी मतलब बॉस बन के पूरे देश को चला रहे। तो इस तरह से उनका पूरा सिस्टम बन के आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेड वॉर है, इसमें इंडिया और ये बाकी की दुनिया के लिए क्या मायने रखेंगे। तो जब यही सारी कहानी जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे वही सारी लिखी है कि 2 सुपर पावर्स हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं। ठीक है, जिसमें यूएस और चाइना, क्योंकि भाई सभी ने, ट्रंप ने जिस पे टैरिफ लगाया, सबने एक तरह से बैकआउट कर लिया, ट्रंप को कॉल करने लगे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे तो आप पूरा दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम ही हिला दोगे। केवल चाइना ने झुका, चाइना ने कहा कि तुम हम पे टैरिफ लगाओगे, हम तुम पे लगाएंगे। उसने उस पे 10% लगाया, फिर उसके बाद 40-50% का लगाया, चाइना ने भी उधर इम्पोज कर दिया। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा के 145% कर दिया, चाइना ने भी उतना ही रेसिप्रोकेट किया, 125% कर दिया। और अभी तक तो न्यूज ये भी सुनने को आ रही है कि 225% लगाएगा, है ना। अब ये आप सुन रहे हो, मतलब कोई एक चीज जो भी 100 रुपए की मिल रही थी वो 145% लगा दिया और 245 की मिलेगी, और 225 लगा तो कितना ज्यादा महंगी हो जाएगी वो चीज। ठीक है, तो यानी ये जो आपके इम्प्लीकेशंस हैं, तो 2025 में हमने देखा, जो भी मैंने आपको कहानी बताई वो पूरी कहानी यहाँ पे लिखी है कि लास्ट टाइम पे जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने ग्लोबल मार्केट में इसी तरह से निर्णय लिए थे। उन्होंने लास्ट जब 2016 में ट्रंप आए थे, ठीक है, 2016 में
और 2016 से 2020 तक ट्रंप प्रेसिडेंट रहते हैं, 2021 में जो बाइडेन चुन के आते हैं, ठीक है, और फिर से ट्रंप चुन के आ गए हैं। तो इनका पूरा ये था कि व्हाट बिगेन अ यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज नाउ इंचिंग क्लोजर टू मेसी डिवोर्स, मेकिंग ग्लोबल मार्केट्स इवन मोर ससेप्टेबल टू शॉक। तो ये जो यूएस और चाइना के बीच में हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन पे, यानी जो आपूर्ति श्रृंखला है, मांग आपूर्ति श्रृंखला है, उस पर बहुत असर डाल रहा है। अब जैसे आप देखो ग्लोबल सप्लाई चेन पे कैसे असर डाल रहा है, जैसे चाइना बहुत ज्यादा, चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चाइना कहलाता है, क्योंकि चाइना के पास जो लेबर है ना, बड़ा स्किल्ड लेबर है। लेबर तो हमारे पास भी है ना, तो कामगार तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास अनस्किल्ड लेबर है। जनता हमारे पास ज्यादा है, लेकिन उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है कि अगर किसी को हैंडबैग बनाना है, अगर किसी को जूते बनाने हैं, तो वो स्किल प्रॉपर सबके पास नहीं। चाइना में स्किल्ड लेबर है, और चाइना में जो वेजेस हैं वो भी कम है। अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वहां पे वेजेस बहुत ज्यादा है, लेबर के कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर वहां पे एक व्यक्ति $100 पे काम कर रहा है, तो $100 अगर एक तरह से देखो, मान लो $1 ₹80 अगर एक तरह से देखो, तो $100 बराबर तो आपका कितना हो जाता है, मतलब एक तरह से ₹8,500 आपका हो जाएगा। तो इतने में तो भारत का जो मजदूर होगा वो तो एक तरह से इतना 8,500 10,000 का तो उसको महीने की मजदूरी मिल जाए, ठीक है, वहां पे एक दिन का लगेगा। इस वजह से अमेरिका की जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, ये अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ऐसी जहां पे वेजेस कम हो ऐसी कंट्रीज में करते हैं, जैसे कि, तो उसमें चाइना के पास, उनके पास सबसे जो बढ़िया विकल्प था वो चाइना था, क्योंकि चाइना का लेबर स्किल्ड है। अब भारत में आएंगे, अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि चाइना पे तो इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। तो अब अमेरिका की जो भी कंपनियां होंगी वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटा रही है चाइना से, क्योंकि भाई चाइना से जो सामान बन के आएगा तो वो चाइना से ही बन के ना, भले ही उसमें बाद में मेड इन अमेरिका को वो लगा दे लोगों, लेकिन बन के तो चाइना से आ रहा है, चाइना के जहाज में वहां के उसमें आ रहा है, तो उसमें तो उसका टैक्स लग जाएगा, तो वो उन लोगों को तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। दैट इज वाई वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी कि हम लोगों को ये है कि हम वो सुविधाएं प्रोवाइड कर दें, हम वैसी परिस्थितियां बना दें कि जिससे उनको क्या हो जाए, वो एक तरह से क्या कर सकें, यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना पाए। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में ऐसा नहीं है कि एकदम कोई टेंट तंबू लगाना है कि तुरंत 1 महीने में बन जाएगा और एकदम लेबर आएंगे, उनको स्किल करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा किस तरह से। तो ये सारी चीजें, तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दैट राउंड वाज ट्रिगर्ड व्हेन प्रेसिडेंट ट्रंप इम्पोज्ड टारगेटेड टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि क्योंकि भाई चाइना और अमेरिका का जो व्यापार होता है वो आपका, मतलब भारत और अमेरिका का व्यापार तो एक तरह $120 बिलियन के आसपास होता था, जिसमें हम ज्यादा निर्यात करते थे $80 बिलियन के आसपास, अमेरिका से $40 बिलियन के आसपास आयात करते थे, ठीक है। तो उस पर तो उसने 26% टैरिफ लगाए जो भी था, लेकिन 2 अप्रैल को जो आपके टैरिफ लगे थे उससे पहले 10% उसने इम्पोज ही कर दिया था सभी पे। और चाइना के साथ जो होता है वो $400-500 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से $400 बिलियन का तो उसको एक तरह से क्या हो जाता है, घाटा ही हो जाता है ना, ट्रेड सरप्लस चाइना ज्यादा करता है। तो अमेरिका ने कहा चाइना, अच्छा ये जो पूरा $1 बिलियन का डेटा बताया पूरा वार्षिक होता है, 1 साल में होता है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई चाइना को चोट पहुंचानी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड का जो घाटा है वो चाइना के साथ है, जबकि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि चाइना से जो चीजें आ रही, जो मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारे ही देश के लोगों ने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब जैसे एडिडास के जूते बन रहे हैं, एडिडास की टी शर्ट बन रही है ना, अब वो अमेरिका में बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाएंगे, तो वो बन रही है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, कहीं किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में बन रही है, वियतनाम में बन रही है, तो चाइना में बन रही है ना। चाइना उसको बना रहा है, लेकिन बाद में उसमें टैग लग जाता है किसका, मेड इन अमेरिका, या एडिडास का टैग लग गया। प्यूमा की टी शर्ट है बन रही है, पता लगा वियतनाम में, और प्यूमा की टी शर्ट वियतनाम में बन गई ₹300 की, और वो मार्केट में आई 2,000-2,500 की, क्योंकि उसमें अमेरिका का ब्रांड लग गया है ना। तो ये ब्रांड वैल्यू, ये ब्रांड इसी तरह से दुनिया में एक ये ऐसा नहीं होता है, जब एक निश्चित इनकम से ऊपर जब लोग व्यक्ति आ जाते हैं, एक इनकम लेवल से ऊपर उनकी इनकम लेवल हो जाती है, तो वो ब्रांड के पीछे भागते हैं। उनको लगता है कि हम अमीर हैं, तो हम अमीर दिखेंगे कैसे, है ना। अगर हमने प्यूमा का या फिर अगर हमने एडिडास का जूता नहीं पहना तो हम कैसे अमीर दिखेंगे, है ना। गुच्ची का बैग नहीं लिया, मतलब 5 लाख 10 लाख का जो बैग है, जबकि अभी बहुत ज्यादा जो चाइना कर रहा है, चाइना की जो पूरी एक तरह से कहते हैं ना सोशल नेटवर्किंग के जो भी सारे उनके धुरंधर हैं, सब एकदम एक्टिव हो रखे हैं। इतने सारे मीम्स बना रहे हैं अमेरिकन पे कि अब ऐसे मोटे अमेरिकन ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कपड़ा से लेंगे, है ना। मोटे अमेरिकन क्यों, क्योंकि अमेरिकन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है ओबेसिटी की देखने को मिल रही है, यानी उनमें वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, बिकॉज उनका जो खाना है, उनकी जो डाइट है वो जंक फूड डाइट है, यानी कि वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, कोक वगैरह बहुत ज्यादा, कार्बोनेटेड, कोक क्या है, मतलब एक तरह से कोल्ड ड्रिंक क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है, उसका कंज्यूम करते हैं, तो उससे उनकी बॉडी में एक तरह से फैट एक्यूमुलेशन बहुत होता है। तो वो अमेरिकन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं कि अब ये लोग इस तरह से सिलने बैठेंगे, जूता बनाने बैठेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो केवल जूता और इसमें नहीं होता है,
इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी इनकी ही नहीं, केवल अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की ही इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। जैसे आप दिवाली वगैरह में जाओ, जो सस्ती सस्ती लाइट मिलती है 50 रुपए 40 रुपए की, वो चाइनीज लाइट होती है ना। तो ये चीज तो हालांकि वो खराब भी बड़ी जल्दी हो जाती है। खैर चाइना का सब सामान नहीं, वो एकदम सस्ता था, तो इस तरह से बाकी जितने हेडफोन्स वगैरह होते हैं, जैसे जो आपके बोट के हेडफोन्स हो गए, जो आपके इन्फिनिटी के हेडफोन्स हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पता लगा चाइना में हो रही है। छोटे छोटे सेमीकंडक्टर इसमें जो लगे होते हैं, चिप्स लगे होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। तो अचानक से चाइना पे इतना ज्यादा आपने ट्रेड का टैरिफ जो आपने लगा दिया, उससे अमेरिकन को भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, अमेरिकन तो अब आप कहेंगे मैम हमारे देश के साथ भी तो ऐसा ही होता है, हम जितना चाइना से आयात करते हैं उससे बहुत कम चाइना को निर्यात करते हैं, तो हम क्यों नहीं टैरिफ लगा दें अमेरिका की तरह चाइना पे? क्योंकि चाइना अब जब चाइना अपना सामान अमेरिका में नहीं भेज पा रहा है, तो वो अपना सस्ता सामान भारत को दे रहा है। वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, पहले ये सारी चीजें हम 100 रुपए में अमेरिका में बेच रहे थे, अभी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए, तो ऑलरेडी 300-400 की चीजें हो गई, भारत वालों तुम 60 रुपए में खरीद लो। तो भारत में अब चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने लगा है। अभी हाल ही के महीने में, जो पिछले महीने का जो डेटा है, अभी अप्रैल का डेटा आप देखिएगा, अप्रैल का डेटा, इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि चाइना के साथ कितना हमारा ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि वो सस्ती चीजें मिलने लगी ना। तो भारत के जो भारत के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं, वो बोले सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, चाइना से मंगाते हैं, तो भारत के मार्केट में डंपिंग होने लगी। लेकिन अब आप कहेंगे तो मैम भारत क्यों नहीं टैरिफ लगा देता चाइना के सामान पे? भाई भारत इस तरह से ट्रम्प के जैसे पागलपन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना, भारत का जितना फार्मा इंडस्ट्री है, तो फार्मा इंडस्ट्री यानी दवाई बनाने का, तो उसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आता है वो चाइना से आता है। अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की जगह अगर हमने उसको बनाना बंद कर दिया, तो पता लगा हमें एपीआई ही नहीं मिल रहा चाइना से। ठीक है, जितना हमारा जो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, दुनिया में जितना रेयर अर्थ मिनरल होता है उसका 90% तो चाइना में होता है। तो रेयर अर्थ मिनरल नहीं मिलेंगे तो फिर आप कर लो। और लिथियम, अब लिथियम पे आते हैं। जितना हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है, उसमें लिथियम आयन बैटरी जो आपकी यूज होती है, वो लिथियम आयन बैटरी, यानी दुनिया में जो लिथियम है, उस लिथियम का 90% लिथियम प्रोसेसिंग चाइना में होती है। नेचुरल फॉर्म में लिथियम तो आपका बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे मिलता है, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में मरने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तो 90% जो प्रोसेसिंग होती है वो चाइना के थ्रू होती है। तो अचानक से चाइना को तो कट ऑफ कर ही नहीं सकते। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम कुछ तो प्लान बनाना चाहिए। तो उनको था कि 4 साल के लिए आए हूँ, 4 साल में मतलब क्या ही बदल दूं। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे वही सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि रिपल इफेक्ट इन सब चीजों का होता है, कि ये सारी जो ग्रोथ वगैरह है, इसमें मतलब एक तरह से पिछला डेटा भी लिखा हुआ है कि यूएस चाइना का जो टैरिफ डुएल है, इनकी जो मतलब रसाकसी, इनका जो मल्ल युद्ध चल रहा है टैरिफ को लेकर, तो इसमें क्या है कि 125% तक चाइनीज इंपोर्ट्स में लगा दिया। ये बीच बीच में एकदम बढ़ता जा रहा है ना, चाइना ने भी फिर यूएस की गुड्स पे लगा दिया 84% तक, है ना। तो चाइना यानी एक तरह से पीछे नहीं हो रहा। हालांकि बाद में अभी रिसेंटली ट्रंप ने क्या किया, 2 अप्रैल को जो सारे टैरिफ लगाए, जिसमें भारत में भी 26% लग गया था, उसमें उन्होंने 9 अप्रैल के आसपास ये 90 दिन का पॉज दे दिया। बोले 90 दिन का ब्रेक दे रहे हैं बाकी कंट्रीज के लिए, चाइना के लिए ब्रेक नहीं दिया। बोले चाइना पे तो जितना टैरिफ लगा है वो तो लगा रहेगा, लेकिन बाकी कंट्रीज को 90 दिन का हम एक तरह से क्या दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं। तो भारत को भी उसमें से आपको क्या मिला हुआ है, ब्रेक मिला हुआ है। इन्होंने जो 2 साइड्स हैं, इन्होंने एक तरह से कहा है कि ट्रेड डील हम कर लेंगे 2025 तक, और $500 बिलियन तक का जो 2 वे ट्रेड इनका आपका होगा 2030 तक का। तो उस पर इन्होंने डिस्कस करने के लिए सारी बातें की हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है, इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इंडिया इज डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ फायर। तो भैया एकदम लाइन ऑफ फायर में जो गोली बारूद चल रही है, उसमें इंडिया एकदम बीच में नहीं है। इंडिया वगैरह इधर चाइना, इधर आपका अमेरिका, वो दोनों कर रहे हैं, इंडिया साइड में खड़ा है, बट इट्स स्टैंडिंग क्लोज इनफ टू फील द हीट। लेकिन इंडिया में इतना दूर नहीं है, हीट इंडिया को भी फील हो रही है। ठीक है, तो फॉर वन, इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज हेविली रिलायंट ऑन चाइनीज कंपोनेंट्स। तो मैं बताया ना कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चाइनीज कंपोनेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, चाहे आप सेमीकंडक्टर वगैरह ले लो, चाहे आप फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें ले लो, स्मार्टफोन, लैपटॉप, सब आपके महंगे हो जाएंगे अगर हमने चाइना के साथ ऐसा कुछ किया। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जिसके बारे में मैंने बताया कि बिकॉज जो भी ग्लोबल फार्मा पावर हाउस बना हुआ है भारत, उसका जो 70% जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आता है वो कहाँ से आता है, चाइना से आता है। वो आना बंद हो जाएगा तो भारत फार्मा का जो पावर हाउस बना हुआ है ना, कि हर दवाई हम जेनरिक दवाइयां बनाने में सबसे माहिर है, तो वो हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इंडिया का जो ईवी मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है ना, तो उसमें भी चाइना पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने वो लिथियम वाला ट्रेंगल आपको बताया ना, मतलब लिथियम की जो प्रोसेसिंग हो रही है 90% आपकी कहाँ हो रही है, चाइना में हो रही है। तो इंडिया का जो ऑटोमेकर्स है ऑलरेडी नेविगेटिंग हाई इनपुट कॉस्ट एंड ट्रांजिशन टू एवीज। तो भारत ने भी कहा है कि भाई हम अपना कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, कार्बन एमिशन कम करेंगे, यानी
क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, जैसे आप लोग अभी शहरों में देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा चल रहा है, तो उसके लिए भी तो जो कंपोनेंट्स आएंगे वो चाइना से आएंगे, तो ये चीजें आपकी नहीं हो सकती है ना। तो इसमें और सारे आपके क्या क्या इंप्लीकेशंस आते हैं इसमें, टैरिफ और जो टेक वॉर आपका जो पूरा चल रहा है चाइना के साथ, तो इसमें और सारे मतलब यूएस और चाइना का जो चल रहा है, तो इसमें यही है कि अगर अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं, कहां से अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं, अमेरिका से, मतलब एक तरह से जो चाइना है, चाइना से उधर शिफ्ट कर रही हैं, तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत उसका, और इसके लिए भारत के जो मंत्री हैं उन्होंने इसको एक तरह से एक दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा था, उसमें उन्होंने बोला भी था कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एक तरह से कि इंडिया उसमें क्या करे, एक तरह से पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ये जो आपके इंडिया के जो प्रशांत भोजवानी है, पार्टनर्स टैक्स रेगुलेटरी सर्विस बीडीओ के, इन्होंने कहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट का जो मूव है इंपोजिंग कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप, कि एक कंट्री स्पेसिफिक वो जो टैरिफ लगा रहे हैं वो किसी भी ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप के मायने में एक क्या है, एक महत्वपूर्ण मतलब एक तरह से पड़ा हुआ है। द इम्पैक्ट गोज बियॉन्ड टैक्स एंड विल लीड टू डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, और ये जो इम्पैक्ट ऐसा होगा कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें बहुत ज्यादा क्या करेगा, डिसरप्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये पूरी आपकी जानकारी थी किसके बारे में, जो आपका यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है और इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए, यहाँ पे ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाइनलिस्ट सिलेक्शन पाने वाले स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा TDA का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो नए बैचेस लॉन्च हुए हैं, हरक्यूलिस 2.0 बैच, और ये टारगेट NDA 2 2025 और 2026 जो फर्स्ट है उसको टारगेट करता हुआ है। शौर्य 2.0 बैच हमारा जो है ये भी NDA को टारगेट करता है। और इसी के साथ हमारा जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।